हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के न्यू पेंशन प्लान के बारे में जो 21 अक्टूबर 2020 को मार्केट में आई है। इस नए पेंशन प्लान का नाम है जीवन शांति और इसका टेबल नंबर है 858। इससे पहले LIC की जीवन शांति के नाम से ही पॉलिसी थी जिसका टेबल नंबर था 850 जो 20 अक्टूबर 2020 को बंद हो गई और ये टेबल नंबर 858 की पॉलिसी 21 अक्टूबर 2020 को मार्केट में आई है। आमतौर पर पेंशन प्लान को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से बनाया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पॉलिसी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। जीवन शांति टेबल नंबर 858 एक सिंगल प्रीमियम डेफर्ड यूनिटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम मतलब पॉलिसी लेते समय ही एक बार प्रीमियम भरना होता है और पूरे जीवन उसका पेंशन मिलता रहता है। एन्युटी को हम पेंशन भी कह सकते हैं। डेफर्ड का मतलब है स्थगित, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी तो अभी खरीद लिया है लेकिन पेंशन को आगे स्थगित कर दिया है। मतलब पॉलिसी अभी ले ले और पेंशन कुछ समय बाद में लेना शुरू करे। जैसे पॉलिसी अभी ले ले और पेंशन 5 साल, 10 साल या 12 साल के बाद लेना शुरू करे। इस बीच आपका पैसा बढ़ता रहेगा। इस ऑप्शन को डेफर्ड यूनिटी अर्थात डेफर्ड पेंशन कहते हैं। यदि आप इमीडिएट एन्युटी की पॉलिसी लेना चाहते हैं अर्थात पॉलिसी लेते ही पेंशन शुरू हो जाए तो इसके लिए LIC की दूसरी पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन अक्षय 7। मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। पहले जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी का मिनिमम परचेस प्राइस 1,50,000 रुपए है, अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए का करना होगा। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बीमा धारक यदि मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 रुपए मिले। इसी प्रकार यदि क्वार्टरली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें कम से कम उतना पैसा लगाना होगा जिसके तहत उन्हें क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3,000 रुपए मिले। इसी प्रकार हाफ ईयरली मोड के लिए 6,000 और एनुअल मोड के लिए 12,000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेस प्राइस 1,50,000 रुपए है, लेकिन यह बीमा धारक की एज, उसके द्वारा चुने गए ऑप्शन और चुने गए पेमेंट मोड के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज्यादा का भी हो सकता है। मैक्सिमम एन्युटी अर्थात मैक्सिमम पेंशन की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। बीमा धारक जितना चाहे उतना पैसा इस पॉलिसी में लगा सकते हैं। जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह है 30 वर्ष। जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है वह है 79 वर्ष। मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 साल का है और मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड 12 साल का है। मिनिमम वेस्टिंग एज 31 वर्ष का है, मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 वर्ष का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन के 4 मोड उपलब्ध हैं। पहला मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब आप 4 तरीके से पेंशन ले सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने पेंशन ले सकते हैं, आप चाहें तो हर 3 महीने पर पेंशन ले ले, या आप चाहें तो हर 6 महीने या चाहें तो साल में एक बार पेंशन ले। आप जिस मोड का चुनाव करेंगे उसके अनुसार पेंशन का भुगतान होगा। यदि बीमा धारक मंथली पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड में 3 महीने बाद, हाफ ईयरली मोड में 6 महीने बाद और एनुअल मोड में 1 साल के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के ऑप्शन के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शन है जिसमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होता है और जिसे वह जब तक जीवित हैं चेंज कर सकते हैं। उसी के अनुसार नॉमिनी को भुगतान होगा। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन को चेंज करने का अधिकार नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लमसम डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है डेथ बेनिफिट इन एन्युटी। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता बल्कि उस पैसे से नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है वह है इन इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता बल्कि चुने हुए पीरियड 5, 10 या 15 साल तक मंथली
क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट है। अब बात करते हैं इस ऑप्शन के बारे में। इसके अंतर्गत 2 ऑप्शन हैं। जो पहला ऑप्शन है सिंगल लाइफ के लिए डेफर्ड एन्युटी, इसमें सिंगल लाइफ की कवरेज है। और जो दूसरा ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ के लिए डिफर्ड एन्युटी, इसमें ज्वाइंट लाइफ की कवरेज है, अर्थात इसमें 2 लाइफ की कवरेज होती है। आमतौर पर लोग इसमें अपने जीवन साथी को ज्वाइंट लाइफ के रूप में कवर करते हैं, लेकिन आप जान ले ज्वाइंट लाइफ में आप अपनी पत्नी को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, पोता को या पोती को भी ऐड कर सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर कार्तिक की आयु 50 वर्ष है और वह 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं, जिसके लिए उन्हें 10,18,000 के प्रीमियम का भुगतान करना है। अब देखते हैं उन्हें दोनों ऑप्शंस में किस तरह सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। जो पहला ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, इस ऑप्शन के अंतर्गत बीमा धारक की पेंशन उनके चुने हुए पीरियड के बाद स्टार्ट होती है, जिसे डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। यदि मिस्टर कार्तिक ने इस ऑप्शन का चुनाव किया है तो अलग अलग डेफरमेंट पीरियड में उन्हें कितना पेंशन मिलेगा, इसे देखते हैं। यदि डेफरमेंट पीरियड मिस्टर कार्तिक ने 5 साल का चुना, मतलब उनकी पेंशन 5 साल बाद शुरू होनी चाहिए, तो उन्हें हर महीने 5,486 रुपए प्रति महीने का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मिस्टर कार्तिक ने डेफरमेंट पीरियड 10 साल का चुना है तो उन्हें हर महीने 7,302 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा। इसी प्रकार यदि मिस्टर कार्तिक ने डेफरमेंट पीरियड 12 साल का चुना है तो उन्हें हर महीने 8,142 रुपए प्रति महीने का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। अब डेथ बेनिफिट को देखते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है परचेस प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ माइनस टोटल एन्युटी पेमेंट पेड टिल डेट ऑफ डेथ, और दूसरा है 105% ऑफ परचेस प्राइस, और दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को चुने गए ऑप्शन के अनुसार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ, इसके अंतर्गत आपका जो एन्युटी रेट होगा उसके अनुसार हर महीने जितनी पेंशन बनेगी पूरी डेफरमेंट पीरियड के दौरान हर महीने जुड़ती जाएगी। मतलब मिस्टर कार्तिक के नॉमिनी को 10,50,000 या इससे ज्यादा का भुगतान चुने गए डेथ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ, यदि मिस्टर कार्तिक ने इस ऑप्शन का चुनाव किया है और अपनी पत्नी को सेकेंड लाइफ के रूप में ऐड किया है, जिनकी उम्र भी 50 वर्ष है, तो अलग अलग डेफरमेंट पीरियड में उन्हें कितना पेंशन मिलेगा, इसे देखते हैं। यदि डेफरमेंट पीरियड मिस्टर कार्तिक ने 5 साल का चुना, मतलब उनकी पेंशन 5 साल बाद शुरू होनी चाहिए, तो उन्हें हर महीने 5,358 रुपए प्रति महीने का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाएगा। यदि मिस्टर कार्तिक ने डेफरमेंट पीरियड 10 साल का चुना है तो उन्हें हर महीने 7,166 रुपए प्रति महीने का पेंशन मिलेगा। इसी प्रकार यदि मिस्टर कार्तिक ने डेफरमेंट पीरियड 12 साल का चुना है तो उन्हें हर महीने 8,102 रुपए प्रति महीने का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। मिस्टर कार्तिक और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। इस ऑप्शन के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट है वह ऑप्शन 1 की तरह ही है। इनकम टैक्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलेगी। जो पेंशन का भुगतान होगा उस पर आपको इनकम के अनुसार टैक्स लगेगा और डेथ बेनिफिट के रूप में जो नॉमिनी को मिलेगा वह सेक्शन 10D के तहत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी को लेने के बाद आप जब चाहें सरेंडर कर सकते हैं। इस पॉलिसी में एक तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है और दूसरी स्पेशल सरेंडर वैल्यू है। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका भुगतान होगा। इसके सरेंडर वैल्यू के कैलकुलेशन में बहुत सारे फैक्टर और कैलकुलेशन है जिसे इस वीडियो में एक्सप्लेन करना संभव नहीं है,
लोन, दोनों ऑप्शन के लिए लोन की सुविधा पॉलिसी के 3 महीने पूरे होने के पश्चात उपलब्ध हो जाती है। लोन सरेंडर वैल्यू का 80% तक मिलेगा। साथ में इस बात का ध्यान रखना होगा, लोन का जो इंटरेस्ट है वो पेंशन के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, ये पॉलिसी किन लोगों के लिए है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो पूरे जीवन फिक्स्ड पेंशन पाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़े या घटे इससे निश्चित होना चाहते हैं, मार्केट के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, कुल मिलाकर शांति से एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पॉलिसी है। तो यह थी LIC की जीवन शांति की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।